dear students, today we are going to study about Fleming's right hand rule. फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। यदि हम किसी चालक को चुंबकीय क्षेत्र में गति कराएं तो उसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, और यदि परिपथ बंद है तो उसमें प्रेरित विद्युत धारा बहने लगती है। इस विद्युत धारा को जानने के लिए कि इसकी दिशा क्या है, उसमें फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम कारगर है। फ्लेमिंग ने ये बताया कि हम अगर अपने दाएं हाथ को इस तरह से रखें, तीन उंगलियों को इस तरह से, ये पोजीशन है जो फिगर में बनी हुई है, कि इनको हम 90 डिग्री, यानी हमारी जो सेंट्रल फिंगर है और फोर फिंगर और थंब, ये सब का 90 डिग्री पे अगर हम इनको रखें तो ये कहलाएगा मोशन ऑफ कंडक्टर। अंगूठा जो है मोशन ऑफ कंडक्टर, और जो हमारी जो फिंगर है तर्जनी उंगली से कहते हैं, ये मैग्नेटिक फील्ड चुंबकीय क्षेत्र को दर्शाती है। और जो सेंट्रल फिंगर है, मध्यमा उंगली जो है, वो इंड्यूस्ड करंट प्रेरित धारा को प्रदर्शित करती है। अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग्स right hand rule, if we stretch the thumb, forefinger and central finger of the right hand perpendicular to each other, जैसा मैंने बताया अभी कि इसको अगर हम परपेंडिकुलर रखेंगे, थंब को और फोर फिंगर और ये सेंट्रल फिंगर, then if forefinger points along the direction of magnetic field and the thumb along the direction of motion of conductor, the central finger will point towards the direction of induced current. This is induced current. The central finger will point towards the direction of the central finger, induced current, and forefinger is magnetic field, and thumb motion of conductor. This law is used to find the direction of induced current. फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम ये है कि जब हम किसी चालक द्वारा किसी चुंबकीय क्षेत्र में जब उसको हम धारा प्रवाहित करते हैं तो उसकी धारा की दिशा को, यानी अगर उसमें विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, उसके अगर बाहर परिपथ बंद है तो उसमें धारा बहने लगती है, मगर धारा बहने की दिशा क्या होगी, ये फ्लेमिंग का दाएं हाथ के नियम से पता चलता है कि उसकी धारा की दिशा क्या होगी। तो फ्लेमिंग ने ये बताया दाएं हाथ के नियम में कि अगर हम तीनों उंगलियों, दाएं हाथ तीनों उंगलियों को लंबवत रखें, यानी यहाँ पर जो एंगल है, यहाँ पर ये 90 डिग्री का, ये जो है ये 90 डिग्री का एंगल है, और यहाँ पर जो है ये भी 90 डिग्री का एंगल है। तो इनको हम अगर परपेंडिकुलर, यानी कि लंबवत, अगर हम इनको लंबवत रखते हैं तो हमें प्रेरित धारा की दिशा का पता चल जाता है। कि अगर हम अंगूठे को और जो हमारी तर्जनी उंगली है
और मध्यमा उंगली है उसको हम इस तरह से रखेंगे तो अंगूठा जो है वो चालक की गति को प्रदर्शित करेगा और जो तर्जनी उंगली है ये चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित करेगी और जो मध्यमा है, मध्यमा उंगली सेंट्रल फिंगर, वो इंड्यूस्ड करंट यानी कि प्रेरित धारा को प्रदर्शित करेगी। ये फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम है। थैंक यू।